तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव, सोहना, फरीदाबाद, फारूक नगर, झज्जर, बहादुरगढ़, सोनीपत, पानीपत और खड़खोदा के अंदर जितने भी फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर जो आप लोगों के लिए दीनदयाल जनावास योजना के या जनरल प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, बताऊंगा कि किस एरिया के अंदर आपको किस रेट के अंदर प्लॉट्स मिल जाते हैं, क्या उनके साइजेस रहेंगे, इसके अलावा कहां आपको प्लॉट लेने चाहिए सेल्फ यूज पर्पज से और कहां पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साथ साथ बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या डेवलपमेंट ऑलरेडी है और क्या डेवलपमेंट इन फ्यूचर आनी है। हर चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, तो ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है हरपाल सिंह। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के साथ डेली बेसिस पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। उसी सेगमेंट में आज की वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि इन सभी एरियाज के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो भी मैं एरियाज आज कवर कर रहा हूं वो सारे ही हरियाणा के अंदर आते हैं, जिसके अंदर आपको दीनदयाल जनावास योजना के फ्री होल्ड रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। इसके अलावा जनरल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। हर एरिया के अंदर दोस्तों जो प्लॉट्स हैं उनके साइजेस और प्राइजेस के अंदर डिफरेंस होता है, इसलिए मैं आज आपको हर एक एरिया के बारे में थोड़ी ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कहां पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, सेल्फ यूज पर्पज से या फिर अपनी इन्वेस्टमेंट पर्पज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोनीपत एरिया की। दोस्तों सोनीपत के अंदर आपको मेन जीटी रोड के ऊपर ऑप्शन मिलते हैं प्लॉट के, केएमपी के ऊपर ऑप्शन मिलते हैं और एनएस 334 बी के अलावा यहाँ पे आपको मुरथल के अंदर प्लॉट्स के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलती है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जीटी रोड के ऊपर जो आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे आपको जनरल प्लॉट्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि 250 गज से लेके 1000 गज तक के होते हैं ज्यादातर। इसके अलावा आपको यहाँ पे दीनदयाल जनावास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। दोस्तों जनरल प्लॉट्स के अंदर यहाँ पे आपको टीडीआई सिटी, अंसल, सुशांत सिटी, हर्षवनाथ सिटी, ओमेक्स सिटी, एलडीको काउंटी और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेडी टू मूव हैं। इसके अलावा एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि दी हेरिटेज बाई मंशा के नाम से है, उसके अंदर प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों जो भी मैंने आपको ये प्रोजेक्ट बताया इनके अंदर जो मेन रोड से लगते हुए ब्लॉक हैं या एंटर करते ही जो प्लॉट्स हैं वो लगभग 1 लाख रुपए गज के अंदर मिलते हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट के अंदर 1 लाख या उससे ज्यादा के हैं। वैसे एवरेज आउट जो रेट स्टार्ट हो जाता है वो 90,000 के आसपास से स्टार्ट हो जाता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की जैसे कि मैंने आपको बताया मंशा का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपको जो रेट मिलते हैं वो 90,000 रुपए गज का मिलता है, इंक्लूडिंग ईडीसी आईडीसी। वैसे उसका जो रेट है 85,500 का है, तो उसके अंदर 4400 रुपए की ईडीसी आईडीसी है, इसीलिए वहां पे भी आपको 90,000 रुपए का रेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप दीनदयाल जनावास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन में जाना चाहते हो तो दीनदयाल जनावास योजना के प्लॉट्स के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक पीपी ग्रीन का प्रोजेक्ट मिलता है, आरओएफ सिटी का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चित्रकूट वगैरह जो टीडीआई के अंदर ही कई सारे ऑप्शन दीनदयाल जनावास योजना के मिल जाते हैं। एवरेज आउट अगर मैं दीनदयाल जनावास योजना के प्लॉट्स के प्राइस की बात करूं तो 55,000 रुपए गज से लेके यहाँ पे आपको 75,000 रुपए गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। दोस्तों आप जीटी रोड पे कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि प्लॉट की इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छी रहती है। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख रहे हो तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और सेल्फ यूज भी यहाँ से कर ही सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे एरिया की दोस्तों, जहां पर आपके साथ एनएस 334 बी के ऊपर कई सारे प्लॉट्स के ऑप्शन बिल्डरों ने शेयर किए हैं। एनएस 334 बी जो है दोस्तों वो जो है झज्जर मेरठ हाईवे है जो कि यूपी को हरियाणा से जोड़ता है। दोस्तों ये जो हाईवे है इसके आसपास जो डेवलपर्स हैं वो एक जिंदल ग्रुप है, सेफ्रॉन ग्रैंड है, मैप्सको है, गोदरेज है, एल्टिको है। इसके अलावा दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट्स नियर अबाउट में है छोटे बड़े बिल्डरों के। हर तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ज्यादातर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं वो दीनदयाल जनावास योजना की कैटेगरी के अवेलेबल हैं। इसके अलावा जनरल प्लॉट्स के अंदर आपको जिंदल ग्लोबल सिटी, एक्सप्रेस सिटी और जो है जिंदल स्मार्ट सिटी के ऑप्शन मिलते हैं। जनरल प्लॉट्स की अगर मैं रेट्स की बात करूं तो जो एक्सप्रेस सिटी के अंदर प्लॉट्स की रेट है वो 45,000 रुपए गज से स्टार्ट होकर 60,000 रुपए गज तक के हैं। इसके अलावा जिंदल ग्लोबल सिटी के अंदर जो प्लॉट्स की रेट है वो कहीं ना कहीं जो स्टार्ट हो जाते हैं 75,000 रुपए गज से लेके 1 लाख रुपए तक के हैं। इसके अलावा जो जिंदल स्मार्ट सिटी है वहां पे जो रेट चल रहा है वो लगभग 90,000 रुपए गज का चल रहा है। दीनदयाल जनावास योजना की अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं तो दीनदयाल जनावास योजना के जो प्लॉट्स हैं जो जैसा कि मैंने आपको बताया गोदरेज, एल्डिको, मैप्सको और भी जो बिल्डर हैं उन सबके हैं। एवरेज आउट अगर मैं रेट की बात करूं तो 55,000 रुपए गज से लेके यहाँ पे आपको जो रेट मिल जाते हैं, मैक्सिमम जो जाते हैं वो 95,000 रुपए गज तक के जाते हैं। ये जो रेट्स हैं वो किसी भी एरिया के अंदर हो वो बिल्डर के नाम और जो प्रोजेक्ट की लोकेशन के हिसाब से वेरी करते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सोनीपत के अंदर जो आपको प्लॉट्स हैं उनकी क्या कनेक्टिविटी है, क्या डेवलपमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है और क्या डेवलपमेंट आनी है।
दोस्तों सोनीपत जो है वो जीटी रोड, UER2, KMP, NH 334B से वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ से जो एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है वो भी इन फ्यूचर UER2 के ऑपरेशन होने के बाद मैक्सिमम आधे घंटे से लेकर 45 मिनट की रह जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों मेट्रो भी आनी है सोनीपत के नाथुपुर गांव तक, तो वहां पे जो मेट्रो आ रही है वो भी एक एड ऑन बेनिफिट है। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन फ्यूचर RRTC जो है, जो रैपिड रेल है वो भी ऑपरेशनल मिलेगी। तो कई सारी जो ये चीजें आ रही हैं, इसके बाद जो है यहाँ पे इन फ्यूचर रेट्स बढ़ने की पूरी पूरी चांसेस हैं। और बसावट के हिसाब से अगर आप देखो तो एलडीओ काउंटी जीटी रोड की सबसे अच्छी सोसाइटी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ NH 334B की, तो जिंदल ग्लोबल सिटी है वो अच्छी सोसाइटी है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हो। सोनीपत में आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, मंदिर सब कुछ आपके नियर अबाउट में मिलेगा। आपको किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और हर चीज की यहाँ पे आपको फैसिलिटीज मिल जाती है। सोनीपत जो है दोस्तों बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, तो यहाँ आप अपने लिए सेल्फ यूज के लिए भी कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो और इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ले सकते हो। डिपेंड्स अपॉन कि आपका बजट कितना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरे एरिया की, यानी कि खड़कोदा की। दोस्तों खड़कोदा के अंदर जो है मारुति के प्लांट के आने की खबर के बाद से जो है वहां पे बिल्डरों ने जाना स्टार्ट कर दिया। वहां पे जो रेट्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गए रेजिडेंशियल प्लॉट्स के, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि मारुति जो है, मारुति अपना सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं खड़कोदा में लगाने की तैयारी कर रहा है और अगले साल तक ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा। अब सभी लोगों को पता है कि मारुति के आने के बाद ही गुड़गांव के अंदर भी जो है वो प्रॉपर्टीज के रेट बढ़े, वहां पे बसावट स्टार्ट हुई, क्योंकि जब मारुति आता है तो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट भी लाता है। जब वहां पे जब रोजगार पैदा होता है किसी भी एरिया में, तो वहां पे बसावट भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा वहां प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मारुति के आने के बाद यहाँ पे कई सारे डेवलपर्स ने यहाँ पे एंट्री अपनी करनी स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट्रा सिटी के नाम से एक डेवलपर वहां पे ऑलरेडी अपना एक प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुका है, जिसके अंदर आज के टाइम में जो रेट चल रहा है वो 55,000 से लेकर 70,000 रुपए गज का चल रहा है। इसके अलावा जो अदर बिल्डर आ रहे हैं और नेक्स्ट्रा सिटी भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है इन फ्यूचर, तो वहां पे जो रेट्स आएंगे वो 45,000 रुपए गज से लेके 70,000 रुपए गज तक के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो आपको प्लॉट्स के ऑप्शन आज के टाइम में मिलते हैं या आने वाले हैं कुछ टाइम में, वो सारे दीनदयाल जन आवास योजना के आने वाले हैं, जिसके अंदर आपको 98 गज से लेके 179 गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। खड़कोदा जो एरिया है दोस्तों वो सोनीपत से भी वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा जीटी रोड से भी वेल कनेक्टेड है, KMP, NH 334B। इसके अलावा इन फ्यूचर यहाँ से एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी मात्र आधे से घंटे से लेकर 45 मिनट की रह जाएगी। तो कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है, लोकेलिटी आसपास में अच्छी हो जाएगी इन फ्यूचर। तो ये भी एक आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से एक अच्छी प्रॉपर्टी बन सकती है। बाकी मैं लास्ट में आपको जरूर क्लियर करूंगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ पे आपको सेल्फ यूज आज के टाइम में आप कर सकते हो। खड़कोदा में दोस्तों जल्दी ही कई सारे दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स लॉन्च होने वाले हैं। उन सबकी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मेरे से नीचे दिए गए नंबर पर कॉल पे बात करके भी इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम दोस्तों रोहतक एरिया की। दोस्तों रोहतक एरिया के अंदर आप लोगों के लिए दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जनरल प्लॉट्स के ऑप्शन भी अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट की, तो रेजिडेंशियल प्लॉट जो दीनदयाल के हैं उनकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 27,000 रुपए गज से लेके यहाँ पे आपको 70,000 रुपए गज तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। जो रेट्स हैं वो लोकेशन वाइज वेरी करते हैं कि कहाँ पे ये प्लॉट्स पड़ते हैं, क्या इनकी कनेक्टिविटी है, क्या लोकेलिटी है। दोस्तों रोहतक जो एरिया है वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है और ये सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी तरह से हैं। यहाँ पे स्टेडियम्स भी बने हुए हैं, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स वगैरह। तो रोहतक जो है एक अच्छा एरिया माना जाता है हरियाणा का और बहुत ही ज्यादा फोकस रहता है हरियाणा इसके ऊपर। तो रोहतक एरिया के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मिल जाएगी। 27,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बहादुरगढ़ एरिया की। दोस्तों बहादुरगढ़ के अंदर आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऑप्शन मिलते हैं जो कि दीनदयाल जन आवास योजना के हैं, जैसे LV सिटी है, आशा सिटी है, ओमिक सिटी है, फोरेशिया है। तो कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जहां पे अगर मैं एवरेज आउट रेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं 55,000 से लेके आपको 1 लाख रुपए गज तक के प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि दीनदयाल जन आवास योजना की कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहाँ पे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और रेडी टू मूव प्लॉट्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। दोस्तों बहादुरगढ़ एरिया जो है वो भी आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल साथ में ये प्रॉपर्टी लगती है। तो मेट्रो से अगर कनेक्टिविटी की बात करूँ तो अच्छी है। आसपास की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो दिल्ली रोहतक रोड से बिल्कुल जो एयरपोर्ट के लिए रास्ता जा रहा है, वहां से आप मात्र आधे घंटे के अंदर एयरपोर्ट तक भी पहुंच जाएंगे। मेट्रो आपके 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर है। रोहतक से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है और यहाँ पे दोस्तों जो रेट्स हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्रीज
ऑलरेडी ऑपरेशनल है और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे इधर ही मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं पानीपत की। दोस्तों पानीपत जो एरिया है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर मैं बात करूं तो सोनीपत से भी ज्यादा महंगा एरिया जो है वो पानीपत का है। दोस्तों पानीपत के अंदर आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं मेन जीटी रोड के ऊपर, जो कि M3M के हैं और एलडीगो ग्रुप के हैं। दोस्तों एवरेज आउट अगर मैं रेट की बात करूं तो 90,000 रुपए गज से लेके 1,40,000 रुपए गज तक का रेट है, जो कि डेवलपर और प्लॉट्स की लोकेशन के ऊपर वेरी करते हैं। दोस्तों पानीपत जो एरिया है वहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए भी ज्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ पे जो है आज के टाइम में रोजगार अच्छा है, इंडस्ट्रीज वगैरह ऑपरेशनल है, तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स थोड़े महंगे मिलते हैं। तो पानीपत के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके बजट के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। वहाँ पे आपके पास दीनदयाल जनआवास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन भी हैं और जनरल प्लॉट्स के भी ऑप्शन है। एवरेज आउट रेट मैंने आपको बताई दिए, तो अकॉर्डिंगली आप बजट के हिसाब से अपने लिए प्लॉट वहां पे लेने का प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिलायंस स्मार्ट सिटी झज्जर या फारूक नगर के प्लॉट्स की। दोस्तों यहाँ पे आपको दीनदयाल जन आवास योजना के रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं, इसके अलावा विलास के ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों रिलायंस स्मार्ट सिटी जो है इनमें प्लॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो आज से 3-4 साल पहले यहाँ पे जो प्लॉट्स के रेट थे 21,000 रुपए गज के थे, जो कि आज के टाइम में 80,000 रुपए गज के हो गए हैं। और ये रेट भी जल्दी ही बढ़ेंगे क्योंकि 90,000 के रेट में रिलायंस अपना नया फेज ओपन करने जा रहा है। इसके अंदर आपको 90,000 रुपए गज के अंदर दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों जब 21,000 रुपए गज का रेट था या 25,000 रुपए गज का रेट था रिलायंस स्मार्ट सिटी का झज्जर में, तो लोग ये बोलते थे कि वो बहुत दूर है, कौन जाएगा, उजाड़ है, वहां पे रेट नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम में जो रेट बढ़ गए हैं तो आज लोग लेना चाहते हैं वहां पे, लेकिन आज रेट जो है वो पकड़ से बाहर हो गए हैं। तो जब भी डेवलपमेंट किसी एरिया में हो रही होती है तो वहां रेट हमेशा बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं। इसके आसपास अगर मैं बात करूं रिलायंस के आने के बाद आसपास के एरिया के अंदर फारूक नगर में और आसपास के और एरियाज में भी जो रेट्स है बहुत ही तेजी से प्रॉपर्टीज के बढ़ गए हैं। आज के टाइम में अगर आप रिलायंस स्मार्ट सिटी के आसपास कोई प्लॉट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको दीनदयाल जनआवास योजना के जो प्लॉट्स हैं उनके जो रेट है वो 40,000 रुपए गज से लेके 80,000 रुपए गज तक के मिल जाते हैं, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन। और रिलायंस स्मार्ट सिटी से बाहर की बात कर रहा हूँ मैं 40-45,000 रुपए गज। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर अवेलेबल हैं उनकी। दोस्तों कई सालों से द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। 2014-15 से ही लोगों ने यहाँ पे मूव ऑन करना स्टार्ट कर दिया था, इन्वेस्टर्स जो है वो मूव ऑन करना स्टार्ट कर चुके थे उस एरिया के अंदर। उस टाइम जो है वो एरिया भी अनडेवलप्ड था, लेकिन आज के टाइम में जो वहाँ रेट है वो पकड़ से बाहर हो चुके हैं। 50,000 रुपए गज के अंदर जो प्लॉट्स मिलते थे आज के टाइम में उनके रेट 2.5 लाख रुपए गज के हो चुके हैं। इसके अलावा एवरेज आउट जो रेट है द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के एरियाज में वो भी जो है कम से कम नहीं तो 1,50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए गज तक के मिलते हैं। तो कनेक्टिविटी और लोकेलिटी के हिसाब से यहाँ पे जो आपको रेट मिलते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे की जो है एक खास बात है कि ये बहुत ही अच्छी तरह हर चीज से कनेक्टेड है। एयरपोर्ट यहाँ से मात्र आधे घंटे की डिस्टेंस पर है, UER2 यहाँ से 10 मिनट की डिस्टेंस पर है, NH8 यहाँ से 10 मिनट की डिस्टेंस पर है, पटौदी रोड बिल्कुल पास में है, KMP पास में है, NH8 पास में है, इसके अलावा यहाँ से गोल्फ कोर्स पास में है, सोना रोड पास में है। तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ से और दिल्ली बॉर्डर से बिल्कुल 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के आने के बाद या द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, क्योंकि रेट बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन आसपास के एरिया में जब यहाँ पे लोगों के बजट से बाहर प्रॉपर्टी हुई, जब द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर प्लॉट्स महंगे हो गए या आसपास के जो रेट्स हैं वो महंगे हो गए, तो लोग आसपास के एरिया जैसे सोना, बहादुरगढ़, फारूक नगर वगैरह मूव ऑन करना स्टार्ट कर गए। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी जो आपको जो प्लॉट्स मिल जाते हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना के मिल जाते हैं। इसके अलावा जनरल प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। आज के टाइम में जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं द्वारका एक्सप्रेसवे या इसके आसपास में वो ज्यादातर रीसेल्स में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको M3M के प्लॉट मिल जाएंगे, VPTP के प्लॉट मिल जाएंगे, GMS और RF जैसे बिल्डर्स के भी प्लॉट्स मिल जाएंगे। तो उन चीजों की जानकारी के लिए भी आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में सोना रोड जो है उसके बारे में। दोस्तों सोना रोड जो है वो साउथ ऑफ गुड़गांव पड़ता है, जहाँ पे आज के टाइम में जो रेट है वो 1 लाख रुपए गज से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम जो जाते हैं वो 2.5 लाख रुपए गज तक के जाते हैं। दोस्तों जो ये रेट बढ़े आज से कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो 36,000 रुपए गज के भी प्लॉट मिलते थे, 30,000 रुपए गज के भी प्लॉट मिलते थे, जो कि आज के टाइम में 1 लाख रुपए का एवरेज आउट रेट हो गया है सोना रोड के ऊपर। वो क्यों हो गया मैं बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सोना रोड जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में है। यहाँ से आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, मंदिर सारी अम्यूनिटीज भी मिलती हैं, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है। इसके अलावा गोल्फ कोर्स, द्वारका एक्सप्रेसवे, NH8, KMP
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वगैरह से ये वेल कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे रेट जो है बहुत तेजी से बढ़े। यहाँ पे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो एटीएस के भी हैं, इसके अलावा फ्लावर वैली सेंट्रल पार्क है, तो वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जहाँ पे 2.5 लाख रुपए गज तक का भी रेट है। तो यहाँ पे भी जो रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुके हैं और इन फ्यूचर भी अच्छे अप्रिशिएट होने की उम्मीद है। दोस्तों फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद के अंदर जो आपको ऑप्शन मिलते हैं वो दीनदयाल जन आवास योजना के ज्यादातर मिलते हैं। फरीदाबाद के अंदर जो दीनदयाल जन आवास योजना के प्लॉट्स के रेट है वो 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए गज तक के अवेलेबल हैं, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ प्लॉट और लोकेलिटी आसपास की कैसी है। हर तरह के प्लॉट्स के ऑप्शन वहां पे भी मेरे पास अवेलेबल हैं। दोस्तों इन सभी एरियाज की शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने के बाद अब लोगों के मन में जो डाउट आता है वो ये आता है कि कहाँ पे हमें प्लॉट सेल्फ यूज पर्पज से लेना चाहिए, कहाँ पे हमें प्लॉट इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहिए, या कहाँ पे हम आज के टाइम में प्लॉट ले लें और 2-4 साल बाद अगर मूव ऑन करने का प्लान बने तो वहां कर भी पाए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट पर्पस की, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट जो है वो उन्हीं एरियाज में करी जाती है कभी भी जहां पे अभी डेवलपमेंट आनी है, बसावट कम है, अभी ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह भी आना है, रोड्स वगैरह डेवलप होने हैं, उन्हीं एरियाज के अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, एससीओज हो, या फिर जो हाई राइज अपार्टमेंट्स वगैरह हो। तो अगर मैं बात करूँ डेवलपमेंट किस एरिया में अंदर आनी है अभी, तो सोनीपत एरिया जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आनी है, जो कि यूआर2 अभी ऑपरेशनल होना है, मेट्रो वहाँ आनी है, इसके अलावा वहाँ पे जो है रैपिड रेल जानी है। तो ये सब जो डेवलपमेंट और आएगी तो यहाँ पे बसावट और अच्छी होगी। इसके बाद जब बसावट अच्छी होती है तो फिर डिमांड बढ़ती है, डिमांड के बाद सप्लाई लिमिटेड रह जाती है, तो जो प्राइस हैं वो हमेशा हाइक पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो सोनीपत एरिया के अंदर कर सकते हो, खड़कोदा में आप कर सकते हो क्योंकि खड़कोदा जो है अभी वो आपके बजट में भी है और इसके अलावा वहां पे भी डेवलपमेंट अभी जानी है। तो खड़कोदा में आप कर सकते हो, रोहतक के एरियाज में कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, बहादुरगढ़ एरिया में कर सकते हो, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए मानी जाती है ये एरिया। इसके अलावा आप पानीपत में भी कर सकते हो, पानीपत में भी अभी डेवलपमेंट और ज्यादा होनी है, तो आप इन एरियाज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप सेल्फ यूज का प्लान कर रहे हो तो सेल्फ यूज के अंदर आप द्वारका एक्सक्लूसिव के ऊपर प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप सोना रोड के ऊपर ले सकते हो, या फिर आप किसी भी एरिया में ले सकते हो, क्योंकि सेल्फ यूज जो है वो ज्यादातर डिपेंड करता है आप लोगों की जो जॉब या फिर बिजनेस से प्लेस से कितना डिस्टेंस है उसके ऊपर भी करता है। तो हर क्लाइंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है, हर क्लाइंट की अलग अलग कैटेगरी होती है कि किसको किस अपने जो जॉब प्लेस से या बिजनेस प्लेस से कितने डिस्टेंस पे प्रॉपर्टी लेनी है। तो ये जो चीज है वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करती है। सस्ते बजट के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो तो आप उस हिसाब से मूव ऑन करते हो, अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंग। क्योंकि दोस्तों जो सेल्फ यूज है उसके लिए हर जो क्लाइंट ढूंढता है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी आसपास होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए, मेट्रो भी होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल गुरुद्वारा मंदिर सब आसपास में होनी चाहिए। तो ऐसी ही जगह जगह के ऊपर आप लोगों को सेल्फ यूज के लिए प्लॉट लेना चाहिए। अगर आप बिल्कुल उस एरिया में लोगे जहाँ पे भी डेवलपमेंट होनी है तो उसको आप सेल्फ यूज नहीं कर पाओगे, इसीलिए आप सोच समझ के प्रॉपर्टी लीजिए। मैंने आपको हर एरिया के बारे में शॉर्ट में जानकारी दे दी है। बिल्कुल डिटेल में जानने के लिए आप मुझसे कॉल पे भी बात कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि किस एरिया की आपको जानकारी पूरी चाहिए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस बजट के अंदर आपको कौन से एरिया के अंदर प्लॉट मिल सकते हैं। दोस्तों अगर आपका बजट 20 से 25 लाख रुपए है तो आपको ईडब्ल्यूएस के प्लॉट मिल जाएंगे, चाहे वो मिलेंगे अंसल सुशांत सिटी में जो जी सोनीपत में है, इसके अलावा टीडीआई सिटी में, या और भी कई सारे एरियाज में मिल सकते हैं जहाँ पे ईडब्ल्यूएस प्लॉट्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। क्योंकि ईडब्ल्यूएस के जो प्लॉट होते हैं वो 60 गज के आसपास के अंदर होते हैं और उसके अंदर जो आपको प्राइस मिल जाता है वो बॉक्स प्राइस होता है, वो 20-22 लाख रुपए के अंदर मिल जाता है। तो इन एरियाज के अंदर आप 25 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपका बजट 50 लाख रुपए तक का है तो भी आपको जो है ज्यादातर ऑप्शन जो मिलेंगे वो खड़कोदा में और रोहतक साइड ही मिलेंगे। अगर आपका बजट 50 लाख से लेके 1 करोड़ का है तो आपको सोनीपत में भी कई जगह प्लॉट मिल जाएंगे, खड़कोदा में भी मिल जाएंगे, इसके अलावा रोहतक बहादुरगढ़ जैसे एरियाज के अंदर आपको प्लॉट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपका बजट अगर 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ है या उससे ज्यादा है तो आपको हर एरिया के अंदर प्लॉट मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपॉन लोकेशन, प्लॉट्स की जो है प्राइजेस वेरी करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर मैं रियल एस्टेट से जुड़ी जानकारी आप लोगों को देता रहता हूं। अगर आप अपने बजट के अकॉर्डिंगली कोई प्लॉट लेना चाहते हो, सेल्फ यूज पर्पज से हो या फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट पर्पज से, आप दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी के लिए आप मुझसे 1 to 1 बात कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास इन सभी एरियाज के अंदर प्लॉट्स के ऑप्शन आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, जिनकी ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में और डिटेल में वीडियो बनाई जाए या किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाए तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई प्रॉपर्टी के साथ। धन्यवाद।